नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसका सिर्फ नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि 21वीं सदी में भी यहाँ लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो गुलामों से कम नहीं। दोस्तों, भले ही आज आपके पास ऐशो आराम की चीजें मौजूद हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ का तानाशाह किम जोंग उन इतना बड़ा राक्षस है कि इसने खुद अपने चाचा की हत्या करके उसे भूखे कुत्तों के आगे फेंकवा दिया। अब आप खुद सोचिए, जो अपने चाचा के साथ ऐसा कर सकता है वो अपने देश की बाकी जनता के साथ किस हद तक चाहता होगा। तो दोस्तों, आइए आज आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे नियम कानूनों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन उस देश के राज करने वाली तीसरी पीढ़ी है। इनके दादा और इनके पिता इस देश पर क्रूरता से राज कर चुके हैं और अब ये क्रूरता की सारी हदें पार कर अपने देश में सत्ता जमाए बैठे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया रेडियो लगाया जाता है जिसे बंद करने की किसी को भी इजाजत नहीं होती, और अगर कोई ज्यादा ही काबिल बनकर इस रेडियो को बंद करने की कोशिश करता है तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और रेडियो के साथ साथ जिस तरह हम अपने घर में भगवान की तस्वीर लगाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर यहाँ के शासक किम जोंग उन और उनके पिताजी और उनके दादाजी की तस्वीरें लगाई जाती है, और ऐसा इन लोगों से जबरदस्ती करवाया जाता है। आज भले ही हम इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते एक दिन भी, बल्कि नॉर्थ कोरिया में किसी को भी इंटरनेट चलाने की इजाजत तक नहीं। इस देश में केवल 605 लोग ही हैं जिन्हें इंटरनेट यूज करने दिया जाता है, और ये 605 लोग आम जनता में से तो बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इंटरनेट नहीं चलता तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी चीज वहाँ के लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। अब खुद सोचिए, फेसबुक, इंस्टा के बिना हम नॉर्मल इंसान का गले से पानी तक नहीं उतरता, उसके बारे में उन्हें रत्ती भर भी नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो इंटरनेट नहीं चल रहा तो क्या हुआ, टीवी तो है ना। वेल, हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग टीवी देखना भी पसंद नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया में केवल 3 ही टीवी चैनल आते हैं और ये तीनों ही सरकारी हैं। इनमें से एक तो वहाँ के शासक किम जोंग उन और उसके परिवार के बारे में तारीफें ही दिखाता है, और तो और इस देश में कंप्यूटर के नाम पर मात्र 1000 कंप्यूटर है। जी हाँ, आज के समय में हमारे घर के बच्चे बड़े हुए नहीं कि उन्हें कंप्यूटर थमा दिया जाता है, और नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब, वहाँ पर अगर किसी को कंप्यूटर खरीदना होता है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और जब परमिशन मिल जाए तब जाकर वो कंप्यूटर खरीद सकता है। लेकिन उस कंप्यूटर में उन्हें इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती, जिसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी हमारे देश के गाँव में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा बदतर है। वैसे तो इस देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन उन चुनाव में किम जोंग उन के खिलाफ कोई भी शख्स खड़ा ही नहीं होता, पर फिर भी वोटिंग होती है और लोगों को मजबूरन किम जोंग उनको वोट देना होता है। अब हमें ये समझ में नहीं आता, जब लोग उनके शासन के दबाव में उन्हें ही वोट देते हैं तो ये वोटिंग सिस्टम ही क्यों चलता है। करीब 2.5 करोड़ आबादी वाले इस देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स हैं। इसी के साथ ही ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मेन पावर वाला देश है, और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्थ कोरिया में हर एक शख्स को आर्मी ज्वाइन करना अनिवार्य है, फिर चाहे वो महिला हो पुरुष हो। एक निर्धारित समय के लिए दोनों का आर्मी ऑफिसर्स बनना ही पड़ता है। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की क्रूर शासक की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हम आज जो मर्जी वो पहन सकते हैं, जो मर्जी वो खा सकते हैं, लेकिन बेचारे नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पुरुषों को जींस पहनने से और महिलाओं को पैंट पहनने से मना है। अब सुनने में भले ही हर चीज अजीब लगे, पर वाकई में ऐसा होता है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया के शासक की सोच। किम जोंग उनका कहना है कि महिलाओं का पैंट पहनना और पुरुषों का जींस पहनना ये सब वेस्टर्न कल्चर को दर्शाता है, और उन्हें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ की महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं और यहाँ पुरुष जींस नहीं पहनते बल्कि पैंट पहनते हैं। असल में नॉर्थ कोरिया अपनी गोपनीयता किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए बाहर की मीडिया इस देश के बारे में जानना चाहती है तो ये लोग शक्ति से इसका विरोध करते हैं। और जब कोई लोग यहाँ पर टूरिस्ट के नाम पर सीक्रेट ऑपरेशन करता है तो उसके बारे में पता लगने पर ये लोग उसे मौत की घाट उतारने पर देरी नहीं लगाते। अब आप इतना समझ लीजिए, जितनी भी तस्वीरें आप नॉर्थ कोरिया की देखते हैं वो सभी की सभी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को दिखाने के लिए रिलीज की जाती है। इसीलिए तो जितनी भी तस्वीर है किम जोंग उनकी, वो सभी हंसते खिलखिलाते चेहरे के साथ। अक्सर लोगों का सपना रहता है कि वो पैसा कमाकर अपनी खुद की गाड़ी खरीदे, पर आपको बता दें कि ये सपना नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के लिए किसी अपराध से कम नहीं। तभी तो वहाँ पर किसी खास लोगों को गाड़ी चलाने का ही अधिकार है।
बाकी आप नॉर्मल ही साइकिल वगैरह से घूम सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में हमें खुली छूट मिलती है और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो यहाँ 8 जुलाई और 17 सितंबर को किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं मनाते, क्योंकि इन दोनों दिनों पर यहाँ के बड़े नेताओं की मौत हुई थी। इनमें से एक यहाँ के शासक किम जोंग उनके पिताजी थे, दूसरे इनके दादाजी, और इन दोनों ने अपने अपने समय में नॉर्थ कोरिया में राज किया और उसे इस हाल में छोड़ दिया कि यहाँ पर विकास के नाम पर 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है, वही बहुत है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के लोग 21वीं सदी में नहीं जी रहे, बल्कि वो दूसरी या तीसरी सदी में जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो उन्हें आज के जमाने से जोड़ सके। और दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी बातें नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनी है, वो किसी ने वहाँ जाकर पता नहीं लगाई, बल्कि वहाँ से भागकर आने वाले लोगों ने इन बातों को खुद दुनिया के सामने रखा है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप नॉर्थ कोरिया और उसके शासक किम जोंग उन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।